अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सत्तारूढ़ दल हो या प्रतिपक्ष हो, इनके जो सहयोगी दल और इनके मुख्य दलों के बीच सब कुछ हमेशा सामान्य नहीं रहता है। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिश्तों का आकलन करना हो तो चुनाव में कर लिया करिए। चुनाव में असलियत सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि रिश्ते सीटों के बंटवारे पर निर्भर करते हैं या फिर विचारधारा और मुद्दों पर। जिनकी लखनऊ में दोस्ती चल रही है, दिल्ली, हरियाणा और बाकी जगहों के कश्मीर के चुनाव में उनकी कोई दोस्ती नहीं है और ये दोस्तियां टूटी हुई हैं। अब उपचुनाव आने वाला है, क्या इसमें दोस्ती कायम रहेगी और बाकी राज्यों के चुनाव में क्या स्थिति होगी? ऐसा क्या होता है कि पार्लियामेंट तो इंडिया ब्लॉक लड़ता है लेकिन असेंबली का चुनाव अलग अलग दल लड़ने लगते हैं। यही हाल एनडीए में भी है। तो हम सारी चर्चा समग्र रूप से आज करने वाले हैं कि लखनऊ का प्रेम और दिल्ली में अलगाव कारण क्या है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, जैसा मैंने प्रारंभिक उसमें कहा कि कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत और उसके रिश्तों की मजबूती का एहसास गठबंधन दलों में चुनाव के वक्त किया जाता है। अब दो ब्लॉक हैं इस समय देश भर की राजनीति में, दो ध्रुवीय व्यवस्था पे चल रही है जिस पर मुख्य आधार टिका हुआ है। एक जिसका नेतृत्व बीजेपी के साथ एनडीए करती है, एक जिसका कांग्रेस नेतृत्व करती है और नाम है इंडिया ब्लॉक। अब सवाल इस बात का है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन तो बड़े गाजे बाजे के साथ दोनों ने लड़े, एनडीए और इंडिया दोनों ने, लेकिन फिर क्या कारण है कि जब असेंबली के चुनाव आते हैं तो इन लोगों में अलगाव, तकरार और अलग अलग चुनाव शुरू हो जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी का सबसे खास सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है राष्ट्रीय लोक दल। बहनों भाइयों, एक भी सीट हरियाणा में बीजेपी ने आरएलडी को नहीं दी और आरएलडी वहां चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। आरएलडी को एक सीट मिली नहीं और वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, जबकि इसके पहले उनके पास एक एमएलए आरएलडी के पास हरियाणा में हुआ करता था। तो आरएलडी ने सोचा कि चलो इनको कुछ तंग करते हैं, तो उन्होंने कहा हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक पॉकेट वाली पार्टी गई है कश्मीर लड़ने। किस लिए? ताकि बीजेपी को संदेश दे सके, देखो हम दबते नहीं हैं, हम लड़ेंगे, अपना हक लेंगे आपसे। दबाव की राजनीति भी हो सकती है या इसके पीछे छिपा हुआ कोई और कारण जो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब आ जाइए अपोजिशन की तरफ। सामान्य तौर पर माना जाता है कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जहां रहेंगे मिलजुल कर लड़ेंगे, दोस्ती है इनकी और इतनी बड़ी लड़ाई साथ लड़ी है। उत्तर प्रदेश में तो किस तरह का मोर्चा खोला इन्होंने, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को चिमटे से छूने लायक सीटें भी नहीं दी, हलो भी नहीं किया, बात भी नहीं की। सीट देना तो दूर की बात, मध्य प्रदेश टाइप चलो बात नहीं कही, लेकिन कह तो दिया है कि आपका यहाँ कुछ है नहीं। एक भी सीट नहीं दी। तो अब गठबंधन बचाना है तो मजबूरी में ये रिश्ता निभाना पड़ेगा हरियाणा में। अब समाजवादी पार्टी आधार ले सकती है कि चूंकि हमारे पास कोई जनाधार नहीं है इसलिए हम अपना शांत बैठ गए, लेकिन चुनाव तो था, टिकट तो एक तो बनता ही था, लेकिन अब वो मिला नहीं उन्हें। लेकिन समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो फिर कहाँ लड़ रही है? तो वो भी गए हैं कश्मीर लड़ने। उत्तर प्रदेश की डोमिनेटिंग अपोजिशन पार्टी गई है कश्मीर चुनाव लड़ने। अब ऐसा क्या सबको कश्मीर में स्कोप दिख गया है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आरएलडी भी गई है लड़ने, समाजवादी पार्टी भी गई है लड़ने। अब एसबीएसपी निषाद पार्टी नहीं गई, कोई स्कोप दिखा नहीं होगा, वरना ये लोग भी वहाँ लड़ने चुनाव ज़रूर जाते। तो बहनों भाइयों, ये कन्वीनियंस के जो रिलेशन है और एक संदेश ये जाता है, जहाँ पर ये बड़े दल से तात्पर्य बीजेपी और कांग्रेस से, ये जहाँ जहाँ मजबूत हैं, जहाँ ताकतवर हैं, ये दूसरों को हिस्सा देने में कंजूसी करते हैं। या तो इनका दिल छोटा हो जाता है और या फिर ये चाहते नहीं कि हमारे टेरिटरी में आप पनपें। अब 10 सीटों का संग्राम होना है उत्तर प्रदेश में, कभी भी चुनाव घोषित हो सकता है। आई थिंक 8-10 अक्टूबर 8 के बाद हो जाना चाहिए, तो यानी नवंबर मिड में मान के चलिए कि यूपी में 10 सीटों का उपचुनाव, 1 2 नहीं 10।
और उसका बड़ा चुनाव फिर अब 27 तक है भी नहीं, 1-2 सीटों वाले चुनाव ही रह जाएंगे। इन 10 सीटों में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शेयर देगी? और क्या बीजेपी आरएलडी को 1 सीट से ज़्यादा देगी, जो कि उनकी अपनी सीट है एक? मीरापुर के अलावा उनके पास क्या बचता है? अब एसिड टेस्ट होना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों का। कांग्रेस यूपी में मांग रही है 5, हरियाणा में 1 नहीं दिया, जम्मू कश्मीर में हल्लो नहीं किया, और यूपी में कांग्रेस को 10 में चाहिए 5। रिश्ता बनेगा या टूटेगा? आरएलडी यहाँ 1 सीट है, हरियाणा कश्मीर में बीजेपी ने उनको हल्लो नहीं किया, यहाँ उनको चाहिए 3 सीटें। बीजेपी देगी क्या? बहुत मुश्किल है। और आने वाला उपचुनाव यूपी में इनके गठबंधन का एसिड टेस्ट भी है। बहनों भाइयों, कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी। ऐसे ही जहां विधानसभा के और चुनाव हो रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने कोई भी सीट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं, इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है। तो ये बेमेल गठबंधन है, मौका परस्त लोगों का गठबंधन है, और प्रदेश और देश की जनता इसके बारे में सब जानती है। हमारा राष्ट्रीय लोकदल से भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन, तो ये सब लोग हमारे राज्य स्तर पर हमारे साथ हैं, और निश्चित रूप से जो भी हमारी संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, हमारा एजेंडा है, उसके साथ सब लोग आगे हमारे साथ चल रहे हैं। बहुदलीय लोकतंत्र में सभी दलों को चुनाव के उत्सव में भाग लेने की आजादी और लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थितियां हैं, वहां पे लोकतंत्र का उत्सव 11 साल के बाद आ रहा है। ऐसे में जितने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतरेंगे, उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।